नमस्कार दोस्तों, मैं सीता किसानी फिर से एक कहानी लेकर के आई हूँ। मुंबई यानी थाने की घटना है। ये रियल घटना है। ये मत समझना कि ये मजाक है, सीरियस है ये बहुत ज़्यादा मैटर। पता है क्या हुआ? एक भाई ने अपनी ही बहन की कत्ल कर दिया, उसमें भाभी भी शामिल हो गई। दुनिया कैसे बदलता है रंग, किस तरह से गेम खेलता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। भाई ने वो हरकतें किया और भाभी के सामने किया। भाभी चाहती तो उसको बचा लेती, लेकिन नहीं। कहते नहीं, एक औरत दूसरे औरत की दुश्मन होती है। ये बात सच है। एक औरत दूसरे औरत की ही दुश्मन है। कभी कभी मर्द तो साथ दे देता है, लेकिन औरत एक दूसरे का ही साथ नहीं देती है। तो इसी तरह ये घटना मुंबई के उल्लासनगर एरिया से है। मुंबई के जो थाना एरिया है, थाने वहाँ का जिला है मुंबई का, तो वहाँ की ये घटना उल्लासनगर की है। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं ऐसा क्या हुआ। बहुत दुख की घटना है। पता है क्या हुआ? बहन 10 से 12 साल की, 12 साल की करीब की बहन थी। उसके बाद में उस बहन को पीरियड आना स्टार्ट हो गया। पीरियड हर महिला को आता है, सब जानते हैं इस चीज़ को। और भाई शादीशुदा था, लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझ नहीं पाया। लेकिन भाभी जानती थी इस चीज़ को कि पीरियड उसको, लड़की को आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने भाई से, अपने पति से कुछ भी नहीं बताती है। और वो लड़की को पता ही नहीं था, क्योंकि पहली बार था। पहली बार जब किसी को आता है तो कुछ भी पता नहीं चलता है लड़की को, क्योंकि उसको क्या पता, वो कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ जब देखा नहीं, समझा नहीं, जब तक उस चीज़ के बारे में जाना नहीं, तो उसको क्या पता। माँ ऑफ हो चुकी थी, माँ दुनिया में थी ही नहीं, तो उसको कौन समझाएगा। तो लड़की को पीरियड आने लगा। तो जब लड़की बाथरूम में गई तो उसको कहीं कहीं पे खून के छींटे, कपड़े पे उसके बेचारी के दाग बहने लगे, ब्लड। जब पहली बार आता है तो ब्लड फास्ट आता है, किसी को पता नहीं चलता है। और ब्लड, उसको खून की जो प्रक्रिया थी वो फास्ट आने लगा। और भाभी को पता था, लेकिन भाभी को तो जान छुड़ाना था अपनी ननद से। उसको लगा यार कैसे करके पीछा छूट जाए, यहाँ से हट जाए यहाँ से। तो वो अपने, जब उसका पति गया बाथरूम में तो देखा खून था हर जगह। तो उसने पूछा अपनी पत्नी से, क्यों, ये खून कैसा है? उसने मुझे नहीं पता। तो भाई आया तो बहन से पूछ, नहीं, भाभी ने कहा कि बहन से पूछो अपने, मुझे क्या पता, कहीं मुंह काला करा के आई है, ऐसा बोला। तो भाई आया गुस्से से लाल पीला, क्यों, ये खून कैसा है? अब उसको दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं तो डॉक्टर के पास ही दिखा दो, पर नहीं दिखाया उसने। फिर अपनी बहन से उसने पूछा तेज रफ्तार में, खून कैसा है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था ना कि उसको पीरियड आ रहा है। उसके बाद में भाई ने उठाया बेल्ट से उसको इतना मारा, चला गया ऑफिस में गया तो बस उसके दिमाग में यही था कि मेरी बहन कहीं मुंह काला कराई है, मेरी बहन कहीं मतलब गलत जगह गई है, गलत लोगों को संगत में रह रही है। क्योंकि थोड़ा बहुत खेलती थी, तो अब खेलते हुए इंसान हर आदमी से जब पता ही नहीं तो क्या पूछेगा वो। तो उसके बाद में वो भाई जब फिर शाम को आए तो फिर उससे पूछना था चालू किया कि, क्योंकि उसको भी नहीं पता था ना कि 12 साल में पीरियड आ जाते हैं। कभी कभी आजकल की जो जनरेशन चल रही है ना, ये खान पीन चल रहा है, उसके चक्कर में पीरियड 9 साल में, 8 साल में, 7 साल में भी आ जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। पीरियड का कोई समय नहीं है, जैसे ऊपर वाला बच्चे देता ना, कभी भी देता, 50 साल में, 60 साल में, 40 साल में, वैसे पीरियड का भी कोई समय नहीं है। क्योंकि ये कुदरत की देन है, कुदरत सब खेल नहीं सकते हो, कुदरत को मजाक मत समझना। तो इसीलिए कुदरत कभी भी अपना दे देती है आपको। ये अलग ही अलग लोगों की बॉडी पे जैसा होता है ना, वैसा होता है। तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगी। बाद में उसको और मारे उसको। फिर अब कमरे में बंद करके मार रहे थे, तो इसलिए कहीं आवाज़ भी नहीं जा रही थी उसको। फिर तीसरे दिन भी वही प्रक्रिया उसके साथ चालू हुई। जब देखा कि सांस एकदम टूटने तो कहता है, अरे, तो भाभी ने बोला, अरे नौटंकी कर रही है, झूठ बोल रही है, इतना थोड़ी ना हो जाता है कि बेहोश हो गई है। तो भाई ने और उसको लात घूसे मुक्के से मारे, उसका गला दबा दिया, ऐसे करके उसको बहुत मारा। फिर लगा इन लोगों को कि जब भाई को एकदम से त्रास हो गया तो सोचा कि अरे यार कहीं ऐसा ना है कि मर जाए। तो उसको लेकर के नज़दीक के उल्लासनगर के हॉस्पिटल में उसको लेके भाग करके लेके गया। जब वहाँ लेकर के गया तो डॉक्टर ने देखा, उसकी जब नब्स चेक किया नस को, तो लड़की को पता लगा लड़की दुनिया में ही नहीं है। तो डॉक्टर ने लेकिन उसको बताया नहीं, क्योंकि ये लोग भाग जाते वहाँ से। तो डॉक्टर ने उनको नहीं बताया। डॉक्टर ने पूछा कि इसके साथ क्या हुआ है ऐसा,
कि इतना चोट चपेट लगा है। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, ये लड़कों के साथ खेल रही थी, वहाँ मारा मारी है, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इतना मारा है किसी ने? बोले हाँ, किसी ऐसा कुछ हो गया है कि सीढ़ियों से गिर गई, पता नहीं है, पर हम लेके आए। बोले इसको तो काफ़ी चोटें लग रही। तो डॉक्टर ने क्या किया, धीरे से पुलिस को फ़ोन कर दिया, उल्लासनगर के पुलिस चौकी को कॉल किया। कॉल करके उन्होंने घटना को बताया, तो पुलिस फटाक से वहाँ पर आ गई। पुलिस यहाँ मुंबई की ना बहुत एक्टिव होती है, फटाफट आ गई। तो पुलिस आई तो पुलिस वाले ने पहले तो उन दोनों को हिरासत में लिया, तुरंत ही कवर कर लिया। उन्होंने कवर करके तुरंत उन्होंने कहा कि ये चोट कैसे लगी? सर हम माला नहीं माइते। उन्होंने कहा बकवास मत कर, कैसे चोट आई? खून इतना कैसे आया? इतने इसके दाग धब्बे कैसे? इसके पूरे शरीर पे इसके लगे हुए चोट। क्योंकि डॉक्टर तुरंत ही उसको लेकर के गए और उनको दिखाया कि यहाँ पूरा कट गया, उसके पूरे गर्दन में भी निशान है, ऐसा वैसा। फिर उन्होंने कहा कैसे इतनी चोट आई? फिर वहाँ पे डॉक्टरों की टीम गठित हुई, वहाँ पे और सारे मतलब उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद में पता लगा कि लड़की को 3 दिन से पीरियड आ रहे थे और लड़की को 3 दिन से पीटा जा रहा था। सोचो ये कितनी दर्दनाक कहानी है कि लोग, डॉक्टर के आंसू गिर गया। डॉक्टर ने कहा इतना भी मतलब आप पढ़े लिखे एरिया में रह रहे हो, मुंबई ऐसे मेट्रो शहर में रह रहे हो, और तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया कि तुम डॉक्टर को ये बार दिखा देते? अब लाने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत? दिमाग खराब है तुम्हारा। अब लेके आने से क्या मतलब है मेरे पास में, जब दुनिया में लड़की है ही नहीं? पहले लाए होते, पहले पूछ लेते, जब इतना दिमाग चला सकते थे। बाद में कि कहीं ऐसा ना ऑफ हो जाए, हमको जेल हो जाए, तो पहले दिमाग नहीं चला सकते थे तुम? तो उसने कहा सर मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा ऐसे, इतनी उम्र में तो कम में हमने कभी सुना नहीं था। उन्होंने सुना नहीं था। तेरी पत्नी क्या झक मार रही थी? फिर पत्नी को फिर डांटे तो उसने कहा कि हाँ सर मुझे मालूम था, लेकिन मैं जानबूझ के इसको कि जिससे इसको, क्योंकि हर बार अपना भाई, ये जो भाई है ना, इसको जो है ज़्यादा इज्जत देता था। घर वाले इसको कहीं जाते थे तो इज्जत देते थे, इसलिए मैं इससे जलती थी, इसलिए मैं चाहती थी कभी मेरा पीछा छूट जाए। बताइए, ऐसी भी भाभियाँ हैं। मतलब एक महिला के दुश्मन से, चाहे वो भाभी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे ननद, किसी के अंदर में कौन सी गंदगी उत्पन्न हो जाए कुछ पता नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरी डिटेल ले लीजिएगा। उसको क्या जरूरत है लेकिन हाथ उठाने की, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति नहीं, ऊपर वाले की संपत्ति है। बहुत लोग कहते हैं मैंने बच्चा पैदा किया। अरे कितने लोग के बच्चे पैदा हो करके भी ऑफ हो जाते हैं। तो इस चीज़ों को मत सोचना कि तुमने पैदा किया, ये सोचना ये कुदरत ने आपको दिया है। ये मत समझना कि आपने बच्चे पैदा किया, आपकी तो औकात भी नहीं है एक सुई बनाने की, एक धागा पिरोने की। कभी कभी आप धागा ही पिरोने जाएंगे, आपको दिखेगा नहीं। तो इस सब चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपके आजू बाजू में ऐसा कोई अगर कुछ दिखाई दे, वैसे तो लोग आजकल रूम बंद करके पता नहीं क्या क्या काम कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता है। ये बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद में फिर उनको दोनों को हिरासत में हुआ और पत्नी को अलग जेल भेजा गया महिला वाले में, और पुरुष के यानी पति को अलग जेल में भेजा गया। और बाप को जब पता चला तो बाप तड़प बाप उस वक्त गाँव गया था। उसको इतनी आफत, उतनी स्थिति उसकी ख़राब हो गई, वो ICU में तुरंत आते ही एडमिट हो गया। फिर बाद में उसने सबको बताया कि मुझे क्या मालूम था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा, नहीं तो मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ता अपनी बेटी को। तो कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, पीरियड के बारे में पूरी पढ़ाई करें, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे पीरियड के बारे में पता है। और लोग ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि आपको खुद को सजग रहना और दूसरों को भी सजग करना है। 8 साल 9 साल 7 साल में भी कभी कभी पीरियड आ सकता है, कोई भरोसा नहीं इसका। तो कृपया करके एक बार अगर ब्लड आपकी बेटी या बहन किसी पे दिखाई दे तो एक बार जरूर जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कहीं पे भी खून की दाग दिखे तो अपने बहन या बेटी जिसको भी है तो डॉक्टर के पास जरूर लेके जाए। ऐसी नौटंकी ना करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।